हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैप्टर 1 रियल नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इसका। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। पहला दिया है एवरी रैशनल नंबर। इससे रैशनल नंबर क्या होता है? हर रैशनल नंबर नेचुरल होगा, इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा, होल नंबर होगा। तो देखिए, हमें पता है कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। तो रियल नंबर के दो पार्ट है, एक है रैशनल जिसको आप पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं वाला, और दूसरा होता है इर्रेशनल जो जनरली स्क्वायर रूट टाइप के होते हैं, जहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर या प्राइम नंबर होता है। तो देखिए, रैशनल नंबर के ही पार्ट में आपको मिलता है इंटीजर। इंटीजर किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का। और इंटीजर का पार्ट मिलता है हमें होल नंबर, और होल नंबर का पार्ट मिलता है नेचुरल नंबर। तो अगर आप कोई भी रैशनल नंबर को लेंगे तो रैशनल नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको? रियल नंबर का पार्ट में मिल रहा है। मतलब हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी। चाहे तो लिख सकते हैं ऑप्शन क्या है? अ रियल नंबर। ऐसे ही हर इरेशनल भी एक रियल नंबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होता है? कोई रैशनल नंबर नहीं होता है, एग्जैक्टली एक ही रैशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, या फिर केवल रैशनल ही होते हैं, इरेशनल होते ही नहीं है। तो ए और बी तो आपको पता है कि ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते हैं। सी में बहुत सारे लोग डायरेक्ट लगा देंगे इनफाइनाइट, और कुछ लोग डी को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, दो रैशनल के बीच में रैशनल नहीं होते, इरेशनल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो। तो देखिए, अगर आप नंबर लेते हैं 1 और 2, दोनों रैशनल है, 1 को 1/1, 2 को 1, इनके बीच में हम बहुत सारे नंबर बता सकते हैं 1/2 इस तरह से। ये सारे नंबर इसके बीच में आने वाले हैं, मतलब इनफाइनाइट ऐसे नंबर हम निकाल सकते हैं। ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ होता है कि दो के बीच में इरेशनल होता है नहीं। तो देखिए, अगर आप √2 को देखते हैं, डेसिमल आपको पता है इसकी वैल्यू 1.41 समथिंग होती है। तो ये वैल्यू कहाँ आ रही है? 1 और 2 के बीच में। दैट मीन्स ये कहाँ मिल रहा है? दो रैशनल के बीच में। तो इरेशनल मिलते हैं, मतलब इसके कारण ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। यहां पर हम लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी। अब चाहे तो पूरा अंदर लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं, केवल इतना भी छोड़ देंगे ना तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता है। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा मतलब एंड हो जाएगा, राइट। जैसे 1/2 का आप करेंगे तो 0.5 एंड हो गया, इसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। या फिर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग रह गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो वो क्या होगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर रहेगा तो रिपीटिंग होगा। इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग सेम ही थिंग है। जैसे आप 1/3 का देखें, आप अगर डिवाइड करेंगे इस 1 को 3 से, डेसिमल लगा 10 बन गया, 3 टाइम्स में 9, फिर से 1, फिर 10 बनेगा, फिर 3 टाइम्स में 9, फिर 1 बचा। तो ये कहानी चलती रहेगी, 3 बार बार आता रहेगा। हम ये कहेंगे कि ये 3 बार बार आ रहा है, राइट। या फिर ऐसा कहते हैं कि 3 की बार लग गई, बार बार आ रहा है मतलब बार लग गई। तो ये क्या हो गया? रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए भी पॉसिबल है, ऑप्शन बी भी पॉसिबल है। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ये इरेशनल का है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। क्या नहीं हो सकता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ये इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। यहां पर ये बोला है एनी, कोई भी अगर आपने दो इरेशनल नंबर लिए, उनका प्रोडक्ट है, इसमें से क्या होगा? हमेशा इरेशनल होगा, हमेशा रैशनल ही होगा,
ऑलवेज इंटीजर ही होगा, या कभी इरेशनल और कभी इरेशनल हो सकता है। कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जांपल से समझ लो। देखो √2 और अगर हम √3 का देखें, दोनों इरेशनल हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब हमें √6 मिल जाएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये क्या मिला हमें, इरेशनल। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया, रैशनल। तो आपने दोनों ही जो नंबर लिए थे वो क्या लिए थे, इरेशनल। कभी आपको इरेशनल मिल रहा है और कभी आपको रैशनल मिल रहा है, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी ओपन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन कौन सा है वो लिखना है, इसके अंदर वाला जो है ये आपकी चॉइस पर है, अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट मिला, समटाइम रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। आंसर को बॉक्स में कर देते हैं तो हाईलाइट हो जाता है, चेक करने वाले को आसानी रहती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए फाइनाइट डेसिमल मतलब एंड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ये तो हो नहीं सकता। 1.414, बहुत सारे लोग कंफ्यूज देख के यहाँ हो जाएंगे, अच्छा यही करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें पता है 1.4, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेगा। टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, राइट। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा। तो ऑन आंसर जो हमारा है वो इस ऑप्शन का डी है। यहाँ पर जो 1.414 है तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसका डेसिमल करेंगे तो 1.41421 इसके बाद एंड नहीं होगा, तो ये जो डैश डॉट डॉट लग रहा है इसकी कमी है यहाँ पर ऑप्शन बी में। अगर ये डॉट 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 लगा देते तो ऑप्शन आता है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद ये डॉट 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 नहीं लगा, मतलब इन्होंने एंड कर दिया कि 1 के बाद आगे जाएगा ही नहीं, तो टर्मिनेटिंग बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी का डॉट 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 जो है इसी का मतलब होता है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, केवल यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कौन सा इनमें से इरेशनल है। देखने पर तो सारे रूट देख के लग रहे हैं, ये आपको नहीं देखना है। इसकी ट्रिक है, जो भी इरेशनल नंबर है वो रूट के अंदर हमेशा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, या फिर ऐसा नंबर होता है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जो रूट से बाहर नहीं रह सकता, या तो प्राइम होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, दोनों तरह से। देखिए ऑप्शन ए में √4/9 है, तो हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो √4 की वैल्यू तो 2 हो गई, और ये रूट के अंदर जो 9 है इसकी वैल्यू 3 हो गई, मतलब ये √4/9 हमें मिल जाएगा 2/3 बाहर आके। तो ये ऑप्शन ए तो हमारा हो नहीं सकता है। ऐसे ही हम अगर बी वाले ऑप्शन पे देखें तो देखिए √12 आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 4 × 12 होता है। अगर आप 12 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे तो देखिए ये मिलेगा 2/2 1/3, दैट मीन्स यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, केवल √3 है। तो यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, केवल हमें 2 मिलेगा। तो ये 2 भी क्या हो गया, रैशनल, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी पे अगर देखेंगे तो √7 क्या है, प्राइम है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, राइट। तो ये एज इट इज रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इरेशनल। ऑप्शन डी को आप चेक करेंगे तो रूट के अंदर 81 9 का स्क्वायर होता है, मतलब 9 बाहर आ जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, ये नहीं आंसर है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी। तो हम आंसर लिखेंगे कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 ये होगा ऑप्शन सी √7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, केवल आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन
क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है या नॉन रिपीटिंग होता है। टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। इसी को देखिए, फर्स्ट वाले में तो डेसिमल के बाद डॉट डॉट नहीं लगाए, मतलब ये तो टर्मिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ 16 के ऊपर बार लगी, मतलब 16 बार बार आएगा, तो क्या हो गया, रिकरिंग या रिपीटिंग, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ 4 नंबर के बार लगी, मतलब ये चारों रिपीट होंगे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 40, फिर 1400, फिर 14000, तो यहाँ पर हर बार डिफरेंट डिजिट आ रही है, और ये डॉट 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 लगा, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है, तो यही है करेक्ट आंसर, जो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, 0.401400140014। ध्यान देने वाली बात है कि आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि आपने इसको टर्मिनेट कर दिया यहाँ 4 पर, आपको ये डॉट 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 लगाना है, इसी का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस डॉट 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 का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। यहाँ दोनों नंबर क्या दिए हैं, इरेशनल दिए हैं, ये दिया है √2 और ये दिया है √3, इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे होगा। अब यहाँ पर अगर आप रैशनल वाला कंसेप्ट फिट करते हैं कि ए और बीच के बीच में a + b/2 नंबर मिलता है, लेकिन ये कैसा मिलता है, रैशनल मिलता है, राइट। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका ए भी रैशनल होना चाहिए और बी भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन आपका ए नहीं है, आपका ये √a है और ये √b है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट नहीं है, मतलब ऑप्शन है आप नहीं लगा सकते। एक और थ्योरी है कि अगर आपके ए और बी ऐसे नंबर है और अगर आप √ab फाइंड करते हैं और ये √ab परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है, तो भी ये √ab परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर होता है ए और बी के बीच में, वो भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, राइट, √ab वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए कुछ बन ही नहीं रहा है ऐसा। इसके लिए आपको इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे चलना पड़ेगा। तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.41 समथिंग होता है और √3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 1.73 समथिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो 1.5 है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 1.83 से बाहर हो जाएगा, दैट मीन्स जो 1.5 है वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हुआ, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन से पता चला है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 1.9999 एंड सो ऑन इन दी फॉर्म ऑफ p/q वेयर p का इंटीजर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज। मतलब हमें सीधे सीधे ये जो 3 कंडीशन दी ना, इस फॉर्म में होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं कि ये रैशनल फॉर्म पूछ रहे हैं उसका, ठीक है। इसका रैशनल फॉर्म क्या होगा। बहुत सारे ऑप्शन देके अगर टिक लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, तो बोलेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये 9 के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब एक्चुअली ये जो 9 है ये बार बार आ रहा है, ठीक है, इस पे बार लगा हुआ है। अगर आप सॉल्व करना चाहें कि भैया ये x है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है केवल 9, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10x मिलता है 19.9 बार। अगर आप इस 10x इक्वल टू 19.9 बार इसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1.9 बार को, तो यहाँ पर आपको ये रिपीटिंग वाली जो टर्म है वो हट जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है 9x और यहाँ मिलता है 18, मतलब x मिलेगा 18 का हाफ, दैट मीन्स सॉरी 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 2, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। लॉजिकली अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है 1.999 ऐसे बहुत सारे 9 है ना, आते रहेंगे। इसको अगर आप देखें तो किसके नज़दीक पड़ रहा है, 2 के राउंड ऑफ होगा, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 होगा ऑप्शन सी 2, ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें रैशनलाइज नहीं करना है, केवल रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस 32 का आप प्राइम फैक्टर करके देखें, अगर आपको आता है डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टर करके देखिए। तो देखिए 2 से 16 टाइम, फिर 8 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम। तो पैर देखें तो एक 2 पैर तो बन गए, एक 2 अंदर रह गया, तो यहाँ से एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, मतलब 4 बाहर हो जाएगा और √2 रह जाएगा। ऐसे आप 48 के प्राइम फैक्टर करके देखें तो देखिए 48 2 से डिवाइड होता है,
24 टाइम्स फिर 2 से डिवाइड होगा, 12 टाइम्स फिर 2 से डिवाइड होगा, 6 टाइम्स फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 टाइम्स और फिर ये 3। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का पेयर बना, ये 2 का बना, तो यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, दैट मीन्स 4 बाहर और √3 रह जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखना है तो देखिए 8, यहाँ से देखिए 8 का अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको दिख जाएगा, ये रहा 8 यहाँ से यहाँ तक। इस 8 में देखिए एक 2 का पेयर बन रहा है और 2 बाहर रह रहा है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम दे देंगे एक 2 बाहर और रूट के अंदर 2 रह गया। ऐसे ही 12, तो 12 का अलग से नहीं करना, यहीं पर देखिए ये रहा 12 का ना। इस 12 में एक 2 का पेयर बन रहा है और 3 अंदर रह जा रहा है, तो इस 12 को अगर हम लिखें तो एक 2 बाहर और रूट के अंदर 3 रह जाएगा। न्यूमरेटर में देखिए दोनों के पास से 4 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा √2 प्लस √3, और डिनोमिनेटर में दोनों के पास से 2 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा √2 प्लस √3। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आ रही है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो ये तो पूरा कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 4/2, 2 1 से 2, 2 2 4। तो हमें फाइनली जो मिला वो यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला, तो ऑप्शन बी करेक्ट आया। तो हम आंसर लिखेंगे जब इस क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट मीन्स 2, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो देखिए 256 की पॉइंट डेसिमल में 0.16, 256 की पॉइंट पावर जो है वो डेसिमल में 0.09, और वैल्यू ये चारों में से क्या है, तुक्का नहीं लगाना है 256 पावर। हमें सबसे पहले यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेस दोनों तरफ 256 है, लेकिन पावर अलग है, तो किस फॉर्म में दिया है, a⁻m इंटू a⁻n के फॉर्म में दिया है, और हमें पता है बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर m+n हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सिंप्लीफाइड करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 256 और ये पावर ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स 0.16 में 0.09 ऐड हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 256 की पावर 0.16 और 0.0 मिलके 0.25 मिल गया। अब चाहें तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए साइड में देख लेते हैं, 0.25 को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में या रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल हटाया 100, फिर 25 का 4 टाइम्स होता है, डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मिला 1/4 मिल गया हमें, तो ये मिल रहा है हमें एक्चुअली 256 की पावर 1/4। अब आसान हो जाएगा सॉल्व करने, 256 के प्राइम फैक्टर देख लीजिए और इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, तो चलो 256 के प्राइम फैक्टर देते हैं, 2 से 2 1 से 2, 2 2 से 4 एंड 2 8 से 16, अगेन डिविजिबल बाय 2, 4 टाइम्स में 12, सॉरी 6 टाइम्स में, और 4 टाइम्स में 8, अगेन डिविजिबल बाय 2, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, अगेन डिविजिबल बाय 2, 1 और 6, अगेन डिविजिबल बाय 2, 8 टाइम्स, अगेन डिविजिबल बाय 2, 4 टाइम्स, अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 टाइम्स, अगेन डिविजिबल बाय 2, 1 टाइम। अगर आप पैर बना के देखें कि यहाँ पर कितने पैर बन रहे हैं, दो के, देखिए एक पैर बन रहा है, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, ये पैर बन रहा है, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, ये पैर बन रहा है, यहाँ से 2 बाहर आएगा, ये पैर बन रहा है, यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो कितना हो गया एक्चुअली 1 2 3 4 इस तरह से बन रहा है, ठीक है, बाहर आने पर। लेकिन हमें यहाँ पर पावर 4 चाहिए, तो ये नहीं देखना है आपको कि पैर बन रहा है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट नहीं पूछा है, आपको पावर देखना है। हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो रहा है एक्चुअली 2 की पावर 8, ये हम लिख देंगे कि 2 की पावर 8 है और होल पावर 1/4 है। अब यहाँ पर फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, a⁻m होल रेज टू दी पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई में आती है mn, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और मल्टीप्लाई में 1/4, इस 4 से 8 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स, तो क्या मिला हमें फाइनली 2 की पावर 2 मिला है, और 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन ए 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये वाली गलती नहीं करना है कि पैर बना लिया, क्योंकि आपको 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 का पैर ढूंढना है, ठीक है, मतलब 4 से एक पैर बनाना है। अगर आप पैर बनाने जा रहे हो तो फिर ट्रिक लगा रहे हो, तो ये 2 2 का पैर मत देखना, आपको यहाँ पावर जो है 1/4 है, मतलब उसके लिए आपको यहाँ पर जो पैर बनाना है वो 4 4 का पैर बनाना है, तो 4 4 का पैर बनाओगे तो ट्रिक लगा सकते हो कि यहाँ पर ये 4 का एक पैर बन गया, ये 4 का एक पैर बन गया, तो इस 4 के पैर से एक 2 बाहर, इस 4 के पैर से एक 2 बाहर, तो फाइनली 2 की पावर 2 बचेगा, ये ट्रिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है,
कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, आधे तो इसको देख के ही छोड़ देंगे, ये टफ है, हम नहीं करेंगे। बहुत ईजी, सिर्फ रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट लग रहा है। देखिए क्या बोला है, √2 की आपको वैल्यू दे दी है और इस एक्सप्रेशन जो दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, किसके इक्वल है। तो देखिए ये पूरा जो चल रहा है ना, ये इस बड़े से स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है। यहाँ लिखा है √2 - 1 न्यूमरेटर में और √2 + 1 डिनोमीटर में। जब तक ये डिनोमीटर में है आप इसका कुछ नहीं कर सकते, आपको डिनोमीटर को सिंप्लीफाइड करना है। दैट मीन्स हमें रेशनलाइज द डिनोमीटर का कंसेप्ट यूज करना है। तो जो भी रेशनलाइजेशन होगा इस बड़े स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा। यहाँ प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमीटर को। दैट मीन्स दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमीटर को √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर हम देखेंगे तो √2 - 1 2 बार आ रहा है, तो ये हमें मिलेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमीटर में आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बनी यहाँ पर, ये मिल रहा है a + b वाली टर्म और ये बनी a - b वाली टर्म, जो कि होता है a² - b²। तो डिनोमीटर में हमें मिलेगा √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इस होल स्क्वायर रूट के अंदर देखिए एक स्टेप और मैं लेना चाहूँगा, जिसको आता है डायरेक्ट स्किप करना। √2 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बच्चा 2 - 1 जो कि फाइनली 1 ही देगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से अगर हम बाहर करेंगे तो न्यूमरेटर में जो लिखा है इसका होल स्क्वायर है, तो ये तो पूरा का पूरा √2 बाहर आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर से √2 - 1 बाहर आ जाएगा। डिनोमीटर में हमारे पास 1 है और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, मतलब यहाँ से 1 आ गया। मतलब फाइनली क्या मिला हमें, √2 - 1 मिला। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो √2 की वैल्यू हमें दी है 1.4142, इसमें से 1 को माइनस करना है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट रह जाएगा 0.4142। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी, जो कि 0.4142। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।